नमस्कार दोस्तों। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शासनादेश को लेकर क्या कुछ सूचना है, वर्तमान में क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है आपकी भर्ती में, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो आपकी भर्ती में लेट अभी तक क्या हुआ है, जो देरी हुई है, उसको लेकर आप देखेंगे। कई बार, एक बार नहीं कई बार जो रिमांडर जारी किया गया उसके बाद कोर्ट में भी जवाब मांग लिया जाता है, लेकिन इस बार 10 दिन का समय जो है माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया है अधिकारियों को, जो बेसिक के जो अधिकारी है, जो भर्ती प्रक्रिया जिनको पूरी करनी है, तो यहाँ पर उनको आदेश दिया गया है 10 दिन में जवाब लगाना है। तो यह एक अच्छी बात है। 31 तारीख को सुनवाई हुई थी, आज की आपकी तारीख हो गई है 10 तारीख, मतलब 10 तारीख तक आपका जो जवाब है वो लोगों को उनको देना पड़ेगा। ठीक है, 10 तारीख का दिन यानी 10 तारीख तक, फिर कहे कि 10 दिन का टाइम इन लोगों को दिया गया है। तो अगर 10 दिन में यानी कि 10 तारीख तक इन लोगों के द्वारा जवाब दिया जाता है तो आपकी भर्ती फिर निश्चित ही संभावना रहेगी। देखिए, जवाब लगाने का मतलब यह है कि यहाँ पर यह लोग प्रॉपर बताए कि भर्ती में क्यों देरी हुई है, क्या कुछ प्रक्रिया है, अभी भी जो आरक्षण का मुद्दा है वह क्यों आखिर नहीं सुलझ पा रहे हैं, आखिर ऐसा कुछ उसमें हो गया कि मामला नहीं सुलझ पा रहा है। और यह भर्ती एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो केवल और केवल आरक्षण के मुद्दे की वजह से नहीं, बल्कि मेरिट किस प्रकार से बननी है, मेरिट या फिर आपका जो विषयवार सीट है वह कितनी है, इन सभी चीज़ों को लेकर, इन सभी मामलों को लेकर आपकी जो भर्ती है वह अभी तक फंसी हुई है। तो देखते हैं 10 तारीख तक इंतजार किया जाएगा कि जवाब कुछ लगता है, क्योंकि अगर जवाब लगा देंगे यह लोग तो अपडेट हो जाएगा। जो आपका मैनेजमेंट वाला मैटर है उसमें जवाब मांगा गया है, तो जवाब मांगने से जो है अपडेट कर दिया जाएगा कि जवाब लगा दिया जाएगा या लगा दिया गया है, तो उससे कुछ उम्मीदें जो है बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए अभी की जो स्थिति क्या है, तो आप सभी लोगों को बता दें कि सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, भर्ती में कुछ पॉजिटिव हो, इसके लिए प्रयास सबका जारी है। 31 तारीख तक आप देखेंगे कि सदन में जब मुद्दा उठाया गया था, 31 तारीख तक भर्ती पूरा होने की बात कही गई थी। ऐसा ना हो कि उसको यह लोग समझ ले कि 31 तारीख से स्टार्ट होगी जो अभी पूरा होने में। तो मान लीजिए अभी शासनादेश आ जाता है, फिर आदेश जारी हो जाता है आपका भर्ती, तब भी आप मानकर चलिए तो ऐसा है कि नहीं 10 दिन में 5 दिन में भर्ती पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें महीना, 1.5 महीना, 2 महीना का टाइम लग सकता है। तो पूरी उम्मीद है कि इतना टाइम तो लग ही जाएगा। और तो यहाँ पर अभी वही है कि 17 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसी से सारी उम्मीदें अभ्यर्थियां जो जुड़ी हुई है, जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, बाकी अपने अपने स्तर पर सभी लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि अगर आपको जो भी है आप भी अपने अंतर से प्रयास कर सकते हैं तो जरूर करिए कि भर्ती में कुछ पॉजिटिव हो। बाकी डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी आपने देखा कि जो कोर्ट का आदेश है उसके बारे में जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से विद्यालयों में पाठन जो है वह बाधित हो रहा है। 17 तारीख को सुनवाई की डेट लगी हुई है। ये सारी चीजें डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने देखा और सुना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे अन्य भर्तियां संबंधित सूचनाएं, तो आप सभी को बता दें कि शिक्षक भर्ती यूपी में ही इसका जो है पता नहीं है, बाकी राज्यों में शिक्षक भर्तियां जो आ रही है, जा रही है, समय से पूरी हो रही है। देखेंगे कैलेंडर में 8 साल पुरानी भर्ती शामिल जो नई मिली जगह साल के अंतिम महीने में सीधी भर्ती के लिए होगी। 6 स्क्रीनिंग परीक्षाएं यहाँ पर आप सभी देखेंगे। एग्जाम कैलेंडर में यूपीपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ उसमें शिक्षक भर्ती का विज्ञापन या फिर शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी ना होने की वजह से अभ्यर्थियों में निराशा हाथ लगी कि कब तक भर्तियों का जो विज्ञापन है वह जारी होगा या फिर से भर्तियां कब तक जो है इसके बारे में, क्योंकि अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और इस साल उनको उम्मीद भी थी कि यूपीएससी के कैलेंडर में यूपीपीएससी के कैलेंडर में शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। फिर भी आप लोग कैसे तैयारी करें, क्योंकि ऐसी स्थितियां जो बनी हुई हैं, आरक्षित तिथियां आपको एग्जाम कैलेंडर में देखने को मिली है, तो इससे उम्मीदें हैं कि इन तिथियों में परीक्षाएं हो सकती है। विज्ञापन अगर जारी हो जाता है तो समय से तो संभावना है। बाकी तैयारी आप लोग जारी रखिए। बिहार में TI फोर्स आपने देख ही रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्य सूचनाओं की बात करें तो सिपाही भर्ती सभी अभ्यर्थियों को 9 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण के साथ कराएंगे। डीजीपी ने लगभग 60-62 जो भी है अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण के संबंध में दिए गए निर्देश, 1 माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण जिले में कराने की तैयारी। तो सिपाही, नागरिक, पुलिस के लगभग इतने पदों पर आपकी जो भर्ती अभ्यर्थियों का 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एक साथ कराया जाएगा। सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थी का चिकित्सक परीक्षण होगा और उनका मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद उपयुक्त पाए जाने वाले चरित्र सत्यापन, उनका जो करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र सत्यापन उनके गृह जिले से कराया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को 1 माह का प्रारंभिक परीक्षण जो कि GCT यानी सभी 75 जिलों में कराया जाएगा। जो है इनका परीक्षण, और DGP प्रशांत कुमार ने मंगलवार को सिपाही भर्ती के चयनित
अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के संबंध में हुई समीक्षा गोष्ठी जी ने कहा है कि यह प्रदेश में अब तक की सबसे ऐतिहासिक भर्ती है। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए सभी आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने में निर्देश दिए, जहां प्रशिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए उपकरणों की जो है व्यवस्था कर ले। तो तैयारी पूरी चल रही है। जल्द से जल्द सिपाही भर्ती जो है आपकी जो कंप्लीट होने के साथ ही नई भर्ती को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि यूपी में नई जो है कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन भी इस पर तक देखने को मिल सकता है। तो अभी आप सभी को जो भी जानकारी है मेरे जो लास्ट तक वीडियो पर बने सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको समय पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत मेरे सभी अभ्यर्थियों, शिक्षक गुरुओं मेरी तरफ से ढेर सारी राम राम।